कैसे थम्स अप ने कोका कोला और पेप्सी को मार्केट में डिस्ट्रॉय कर दिया। You remember the iconic thumbs up ads of the 90s and 2000s? Tufan. Thumbs Up is one brand that has maintained pole position in the cola category. This soft drink brand, which was launched almost 45 years ago, became $1 billion brand in India. Thumbs Up is not like your regular colas. It's extremely spicy. It's very strong. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू फ्रेश एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम थम्स अप के बिजनेस वैल्यू स्टोरी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे बना थम्स अप कोल्ड ड्रिंक मार्केट का तूफान। अब क्या? अब तूफान आएगा। लिफ्ट चाहिए? आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 में, जब मोरारजी देसाई की इंडियन गवर्नमेंट ने फेरा बिल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोका कोला के लिए एक एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन डाली गई। इस न्यू बिल के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी को अपने 60% शेयर इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करने थे। कोका कोला कंपनी को इंडस्ट्रियल मिनिस्टर फर्नांडिस ने अपनी सीक्रेट कोक की रेसिपी शेयर करने के लिए कहा। कोका कोला अपना 60% इंडियन मार्केट शेयर देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कोक ने अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि कोका कोला के लिए उनकी कोक की रेसिपी उनके बिजनेस का बैकबोन था, जिसके वजह से कोका कोला ने इंडियन मार्केट को ही छोड़ दिया। उस टाइम पर कोका कोला का इंडियन मार्केट में 60% मार्केट शेयर था और कोका कोला के जाने के बाद हर प्लेयर इस मार्केट गैप को कैप्चर करने में लग गया था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ पार्ले ग्रुप के ओनर रमेश चव्हाण, जो ऑलरेडी लिम्का और दूसरे कोल्ड ड्रिंक जैसे ब्रांड को ओन करते थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी मार्केट गैप को देख के थम्स अप को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो आगे जाके बना कोल्ड ड्रिंक का तूफान। ड्रिंक नहीं बेटा, तूफान। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि रमेश चव्हाण ने इस मार्केट में ऐसा क्या किया था जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर पा रहे थे। थम्स अप को इतना बड़ा मार्केट में सक्सेस सिर्फ दो बेस पे मिला। पहला, थम्स अप का टेस्ट और उसकी मार्केटिंग। रमेश चव्हाण ने इंडियन कस्टमर के टेस्ट के पैटर्न को साइंटिफिकली और इमोशनल बेसिस पे जाके समझा था। हम इंडियन लोग हाईली मसाला स्पाइसी टेस्ट वाला खाना और मसाली ड्रिंक कंज्यूम करना पसंद करते हैं। रमेश चव्हाण ने इसी स्पाइसी टेस्ट फॉर्मुलेशन को कंसीडर करके थम्स अप की टेस्ट को डिफाइन किया। उन्होंने थम्स अप के अंदर कैंडीमल सीमन सिंपल भाषा में खड़े मसाले को डाला, जिसने थम्स अप को एक स्पाइसी मसाले टेस्ट वाला ड्रिंक बनाया। थम्स अप की रेसिपी आज तक मार्केट में और इंटरनेट पे डिकोड नहीं करी गई है। एक्सपर्ट लोग थम्स अप को एक स्पाइसी ड्रिंक वाला सेगमेंट का प्रोडक्ट समझते हैं। What do you think was so special that worked for Thumbs Up? Indians love spicy, strong, chatpata. Thumbs Up is extremely. It's not like your regular colas. It's extremely spicy. It's very strong. That just makes it stand out in comparison to any other cola. You do a blind tasting. They might not be able to differentiate between Coke and Pepsi, but Thumbs Up will stand out for sure. 100% of the Indians will be able to identify कि ये Thumbs Up. इसके बाद में रमेश चव्हाण ने थम्स अप में ऐड किया बहुत सारा गैस वॉल्यूम, जो थम्स अप पीने के बाद में हमारे गले में एक स्पाइसी एनर्जेटिक बूस्टिंग वाली फीलिंग देता है। ये वॉल्यूम गैस कोक और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी डाली जाती है, जैसे कोका कोला, लिम्का और बियर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि थम्स अप में इन सबसे ज्यादा गैस वॉल्यूम डाली जाती है। इसके बाद में थम्स अप के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थम्स अप में डाली गई बहुत सारी शक्कर यानी शुगर, जो थम्स अप पीने के बाद में एक हाईली डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है। इसके वजह से थम्स अप पीने के बाद उसका टेस्ट का फील कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। थम्स अप का दूसरा सबसे बड़ा वेपन था उनकी मार्केटिंग। थम्स अप ने हमेशा से अपने आप को मस्कुलिन, एक्शनेबल और एक चैलेंजिंग ड्रिंक की तरह मार्केट में पोजीशन किया, और थम्स अप ने अपने एड में दो आइकॉनिक टैगलाइन को यूज किया। ड्रिंक नहीं बेटा, तूफान। जो उस टाइम पे अवेलेबल दूसरे ब्रांड्स के ड्रिंक के सामने थम्स अप को एक अलग हाईलाइट करता था। लेकिन कहानी बदलती है यहाँ से। As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साल 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया का मार्केट इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ओपन कर दिया था। In a phase of restructuring our economy, in a manner in which we can take advantage of the opportunities offered by the new global economy while minimizing the risks of participation to the maximum
extent possible. उसके बाद साल 1993 में कोका कोला ने इंडियन मार्केट में कमबैक और री एंट्री करी। After a 17-year gap, on October 24th, 1993, Coca-Cola made its official return to India in the shadow of the Taj Mahal, started plotting a strategy to re-enter the fast-growing market. Always the real thing. Always the real thing. और मार्केट में आने के बाद कोका कोला की सीधी नजर पड़ी थम्स अप पे। कोका कोला को उस टाइम पे मार्केट में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि पार्ले ग्रुप के पास में टोटल 62 मैन्युफैक्चरिंग बॉटल यूनिट प्लांट है, जिसमें से 4 खुद पार्ले ग्रुप के थे, बाकी बचे हुए पूरे 58 फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तरह थे। कोका कोला के पास में मार्केट में 2 सबसे बड़ी ऑलरेडी पावर थी, मार्केटिंग और उनका नेटवर्क। बोलते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और कोका कोला ने वही किया। कोका कोला ने मार्केट में उन 58 फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को खरीद लिया और थम्स अप की सप्लाई को पूरी तरीके से मार्केट में रोक दिया, जिसकी वजह से पार्ले ग्रुप थम्स अप की मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद कोका कोला ने पार्ले ग्रुप को थम्स अप खरीदने का ऑफर दिया, जिसके बाद कोका कोला ने शुरू किया किल थम्स अप स्ट्रेटेजी गेम। कोका कोला को कभी थम्स अप में इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें तो मार्केट में थम्स अप का ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सप्लाई चाहिए था। तो वहीं पे दूसरी तरफ पार्ले ग्रुप के पास में मैन्युफैक्चरिंग पावर ना होने से उन्होंने अपना पूरा कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट का बिजनेस कोका कोला कंपनी को $60 मिलियन में सेल कर दिया। कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसलिए कोका कोला ने वो सारी चीजें अपने कॉम्पिटिटर से ही खरीद ली और फिर कोका कोला ने पूरी तरीके से थम्स अप की सप्लाई को मार्केट में बंद कर दिया। कोका कोला का बिल्कुल सिंपल गेम था कि उन्हें थम्स अप को मार्केट से रिप्लेस करना है और कोका कोला को उस पोजीशन में मार्केट में लाना है, लेकिन कोका कोला की ये स्ट्रेटेजी उनके लिए सबसे बड़ी लॉस साबित हुई। इंडियन कस्टमर थम्स अप की टेस्ट और उसके ब्रांड फील की तरफ इतने ज्यादा लॉयल थे कि इंडियन कस्टमर थम्स अप की टेस्ट की जगह कोका कोला के टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका रीजन बहुत सिंपल था, कोका कोला का टेस्ट एक स्वीट और सॉफ्ट ड्रिंक की तरह था, और वहीं पे दूसरी तरफ हम इंडियन लोग जो सालों से जनरेशन से मसाले और स्पाइसी टेस्ट वाले ड्रिंक पसंद करते हैं, और थम्स अप के टेस्ट में वो सब कुछ था जो रमेश चौहान ने इंडियन कस्टमर के टेस्ट को समझ के बनाया था। मार्केट में थम्स अप अवेलेबल नहीं होने से लोग कोका कोला की जगह पेप्सी की तरफ शिफ्ट होने लगे और कोका कोला की थम्स अप किल स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से फेल हो रही थी, जिसके वजह से कोका कोला को इंडियन मार्केट में भारी लॉसेस होना शुरू हो गए थे। उसके बाद कोका कोला ने जब रिथॉट किया तो उसे समझ में आया कि इतना जबरदस्त ब्रांड और इतना स्पाइसी टेस्ट मार्केट फिट वाला प्रोडक्ट उनके पास ड्रिंक अवेलेबल है, तो उन्हें उसे ही मार्केट में प्रमोट करना चाहिए। और कोका कोला को समझ में आ गया था जिस सॉफ्ट ड्रिंक को मार्केट में रोक रहे थे वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, वो था कोल्ड ड्रिंक का तूफान। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेटा, तूफान। जिसके बाद कोका कोला ने सेम टेस्ट और सेम ब्रांड इमेज के साथ में थम्स अप को मार्केट में रीलॉन्च कर दिया, जिसके बाद थम्स अप का तूफान मार्केट में ऐसा आया आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चचा तूफानी दे दो, जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। और आज भी कोका कोला कंपनी के लिए थम्स अप हर साल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। थम्स अप की इस बिजनेस वैल्यू डिकोडिंग से हमें 2 लेसन समझ में आते हैं। हमें कस्टमर के कल्चर, सोसाइटी, लाइक डिसलाइक को समझ के हमारे प्रोडक्ट की टेस्ट को डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा लेसन कि जितना जल्दी हो सके हमें हमारे प्रोडक्ट का मैक्सिमम कंट्रोल सप्लाई हमारे हाथ में होना चाहिए। पार्ले ग्रुप के पास में आज 10,000 करोड़ की मशीन थम्स अप हो सकती थी, लेकिन उनके पास सप्लाई चेन ना होने से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरे ना होने से आज उन्हें थम्स अप अपने आप से खोना पड़ा। आपको थम्स अप का ये बिजनेस वैल्यू डिकोड कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और इन फ्यूचर हम ऐसे बिजनेस वैल्यू और डिकोडिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना।